16 का 1 बन जाएगा, 16 का 2 देखो, क्योंकि 16 का 1 जो है क्वेश्चन नंबर 15 का जो 3 है सेम टू सेम 16 का 1 होगा। तो तुम क्या करना कि क्वेश्चन नंबर अब 16 का 2 से देखो, वाई अक्ष पर स्थित एक बिंदु, तो देखो वाई अक्ष पे अगर स्थित होगा तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ। वाई अक्ष पे अगर स्थित है, वाई एक्सिस पर है, दैट मीन में वाई एक्सिस पर कोई भी बिंदु अगर है स्थित, बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा बताओ। हाँ क्या होगा, जीरो कोमा वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो हम कोई भी बिंदु ले रहे हैं वाई एक्सिस पे है तो 0 कोमा वाई नहीं लेकर 0 कोमा पी ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई बिंदु है बट उसमें एक्स का वैल्यू खाली क्या होगा, 0 होगा। अब तुम्हारे पास दो और पॉइंट्स हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3, 2,3 और एक बिंदु है -1,2, -1,2। बोल रहा है कि दोनों का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो यहाँ से यहाँ का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ। देखो 2 - 0 उसका स्क्वायर और प्लस 3 - p उसका स्क्वायर का रूट, है ना। और इधर भी होगा रूट p माइनस माइनस मतलब +1 का स्क्वायर एंड प्लस सॉरी 0 एंड p -2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से तो दोनों रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 - p का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 का स्क्वायर एंड प्लस p - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 - p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी का 6p एंड प्लस p स्क्वायर। अब तो तुम समझ पा रहे हो ना कैसे हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस इसको a - b का स्क्वायर में तोड़ेंगे तो p स्क्वायर माइनस 4p एंड प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 होगा। 2ab का फॉर्मूला में जब तोड़ेंगे 2ab होगा ना, 2ab, 2 दूनी का 4p नहीं होगा, वही वाला किए हैं। अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस में है, उधर जाकर माइनस होगा तो कट जाएगा ऐसे भी, ठीक है। तो हम लिखे 6p, इस -4p को इधर लाए तो प्लस 4p, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 4 और 1 5, अच्छा इधर पर 4 है और प्लस 9 है तो 9 और 4 कितना हो गया 13, उधर गया तो -13, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो गया 10p, इधर 13 में से 5 गया तो कितना आएगा 8 -8, तो p का वैल्यू कितना आएगा -8/10। ऐसा तो नहीं आना चाहिए था आंसर, ऐसा क्यों आया, इसका थोड़ा सा आंसर देखो तो तुम लोग। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हम लोग कितना था -6p, तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस फिर घटेगा, माइनस का वैल्यू आएगा, ठीक है। 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2p, और यहाँ पे -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 4 बार में, मतलब p का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो हमारा पॉइंट कितना था 0,p, तो बिंदु कितना हो जाएगा 0,4, 0,4 ही जो है हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सवाल में क्या बोला है कि तुमको x अक्ष और y अक्ष पे दो बिंदुओं के स्थानांक लिखें ताकि x अक्ष y अक्ष और इन दो बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखाखंड से बना त्रिभुज समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज हो। समकोणीय समद्विबाहु, तो जैसे कि मान लो कि ये हमारा अगर एक्सिस है, ठीक है, तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब सिंपल सा कि समकोणीय, तो समकोण मतलब यहाँ पे बनेगा, ठीक ना, यहाँ से चलो हम एक लाइन खींच दिए, लेकिन वो समद्विबाहु त्रिभुज भी होना चाहिए। तो समद्विबाहु होने का मतलब कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस
और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखो 2 3, यहाँ से 1 2 3। तो मान लो कि अगर हमको यहाँ पे जाना है तो कितना जाना होगा, यहाँ से 1 2 3, x का वैल्यू 3 गए और y का वैल्यू गए क्या, नहीं, यहीं पे रह गए, तो y का वैल्यू क्या हो गया 0। और यहाँ से गए, मान लो कि देखो x का वैल्यू नहीं गए, ना इधर गए ना इधर गए, तो सिर्फ y का वैल्यू जाएंगे 1 2 3। तो मतलब यहाँ पे हम x का वैल्यू तो गए नहीं, तो x का वैल्यू क्या हो गया 0 और y का वैल्यू कितना गए 3। तो ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। जिससे कि दोनों बिंदु से और ये एक्सिस से मिलाने पर ये समद्विबाहु मतलब कि ये भुजा और ये वाला साइड इक्वल आ रहा है, समद्विबाहु हो गया, और बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज भी हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि तुमको एक्स अक्ष के ऑपोजिट में, मतलब कि एक ठो इधर लेना है और एक ठो इधर लेना है, इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, पूरा तो एक्स एक्सिस ही है। तो मान लो कि हम यहाँ से गए, ये जब हमारा 0 हो गया, ओ 1 2 3 यहाँ पे गए, ऊपर गए 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 3,4 3,4। तो देखो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, बोलो 4 यूनिट। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग नीचे भी चले जाएंगे 4 यूनिट तो भी हमारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो 1 2 3 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, 3, -4। तो एक्स एक्सिस से यहाँ का यहाँ डिस्टेंस भी कितना आ रहा है 4, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। नहीं समझ में आया तो बस हो गया। सेम टू सेम अगर तुमको जैसे अगला सवाल में बोला है कि वाई एक्सिस से, अच्छा इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो ले लिए हम 1 यूनिट, 1 और 1 है ना, 1 और 1, तो यहाँ से मान लो 2 और 1 ले सकते हैं, 2, 1 -1, तो भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जितना होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी उतना ही है ना। तो कोई भी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। सेम टू सेम अगर बोला है कि वाई एक्सिस से दो अपोजिट साइड में लेना है, तो वाई एक्सिस से अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा बताओ, कोई भी पॉइंट ले सकते हो तुम, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे लेना होगा, है ना। मतलब वाई वाला जो पॉइंट है उसका वो इक्वल होगा, लेकिन साइन क्या होगा, अलग होगा। अंदाज से भी बैठा सकते, जैसे मान लो कि ये देखो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, क्या करना होगा कि जैसे कि हमको अगर किस पे जाना है, वाई एक्सिस के ऑपोजिट में, है ना, इधर जाना है, इधर दैट मीन कि हमको x का वैल्यू क्या रखना होगा, सेम रखना होगा, है ना। तो हम मान लो कि यहाँ पे हम रख दिए एगो 2 और एक तो रख देंगे -2, और y का वैल्यू तुम कुछ भी बैठा दो 4 और यहाँ पे 5, कोई भी, तो आंसर हो जाएगा, है ना। देख लो जैसे कि y का वैल्यू कितना जाना है 2 और 4, तो y का वैल्यू 1 2 और 1 2 3 4, यहाँ पे आए 2, 4, और फिर कितना जाना है -2, 5, तो -2 1 2 -2, 5 1 2 3 4 5 है। तो देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 1 2, मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितना है 2, और यहाँ से भी डिस्टेंस कितना है 1 2, तो इसका भी डिस्टेंस कितना है 2, सेम पॉइंट पे है, सेम डिस्टेंस पे है ना। जैसे कि यहाँ से यहाँ का ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, और यहाँ पे ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट होगा। बट हमको इतना पता रहेगा कि अगर y से हमको इक्वल डिस्टेंस पे जाना है, दैट मीन कि x का वैल्यू हमको सेम रखना होगा, है ना। इधर भी हमको x का वैल्यू सेम रखना होगा, लेकिन इधर प्लस रख रहे हैं तो इधर पे x का वैल्यू माइनस रखना होगा, इसीलिए यहाँ पे 2 प्लस रखे तो यहाँ पे क्या रखे -2, ठीक है।